रहीम। हेलो व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद सद्दीक, लेक्चरर इन केमिस्ट्री। ऑर्डान वर्चुअल एकेडमी के एक नए ट्यूटोरियल के साथ आपकी खदमत में हाजिर हूं। टुडे द टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज मोल एंड एवोगाड्रोस नंबर। कंटेंट्स ऑफ द लेक्चर। आज के इस लेक्चर में सबसे पहले हम मोल को डिफाइन करेंगे, फिर मोल रिप्रेजेंटेशन, एग्जाम्पल्स, फार्मूला, एडवांटेजेस, कैलकुलेशन और मोलर वॉल्यूम डिस्कस करेंगे। सेकंड नंबर पर एवोगाड्रो नंबर को डिफाइन करेंगे, फिर एवोगाड्रो नंबर रिप्रेजेंटेशन, वैल्यू, एग्जाम्पल्स, रिलेशन बिटवीन अमाउंट्स ऑफ सब्सटेंसेस and number of particles, importance of Avogadro number, Avogadro's law, relation between mass, mole and Avogadro's number डिस्कस करेंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं। मोल, व्हाट इज मोल? मोल क्या होती है? सो फर्स्ट डेफिनेशन, व्हेन एटॉमिक मास, ionic mass, formula mass or molecular mass expressed in gram, then it is called 1 mole. जब हम atomic mass, ionic mass, formula mass और molecular mass को ग्राम में एक्सप्रेस करें तो इसको हम क्या कहते हैं? मोल कहते हैं। डेफिनेशन नंबर 2, the unit of amount of substance is called mole. सब्सटेंस के अमाउंट के यूनिट को हम क्या कह सकते हैं? मोल कह सकते हैं। यानी सेकेंड डेफिनेशन हम इस तरह भी कर सकते हैं कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के यूनिट को हम मोल कहते हैं। डेफिनेशन नंबर 3, a group of 6.023 multiple 10 raised to the power 23 similar particles is called mole. मोल को हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, जब हमारे पास 6.023 multiple 10 raised to the power 23 similar particles हो तो इसी ग्रुप को हम क्या कह सकते हैं? मोल कह सकते हैं। मोल इज अ डेफिनेट क्वांटिटी एंड अ डेफिनेट नंबर। मोल जो है ये एक यानी डेफिनेट क्वांटिटी और डेफिनेट नंबर है। रिप्रेजेंटेशन, मोल इज रिप्रेजेंटेड बाय एन, यानी मोल को हम स्मॉल एन से क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल नंबर 1, एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, मोल, ग्राम एटम, नंबर ऑफ एटम्स। यहां पर अगर हम देखें तो हाइड्रोजन की एटॉमिक मास जो है ये 1.008 AMU है। जब इसको हम ग्राम में जाहिर करें, यानी यहां पर हमने क्या लिखा है? AMU लिखा है। इस यहां पर अगर AMU की जगह हम ग्राम लिखें तो ये क्या है? यानी ये 1 मोल के बराबर है। सो 1.008 AMU of hydrogen is equal to 1.008 gram of hydrogen is equal to 1 mole of hydrogen। इसी तरह यही 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन में कितने ग्राम एटम होते हैं? 1 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन होते हैं। और इसी तरह इसी 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन में हमारे पास कितने एटम होते हैं? 6.023 मल्टीपल 10 राइज टू द पावर 23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। यानी जब हम AMU यानी एटॉमिक मास को हम ग्राम में जाहिर करें तो इसको हम क्या कहते हैं? 1 मोल कहते हैं। और इसी
1 मोल ऑफ हाइड्रोजन में अगर हम ग्राम एटम देखें तो वो 1 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन होते हैं, और अगर हम इसमें नंबर ऑफ एटम्स देखें तो इसमें नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो है 6.023 मल्टीपल 10 राइज टू द पावर 23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। इसी तरह अगर हम कार्बन के मास को किसमें चीज में जाहिर करें, ग्राम में जाहिर करें, तो ये किस चीज के बराबर है, 1 मोल के बराबर है। 1 मोल ऑफ कार्बन के बराबर है। और इसी 1 मोल ऑफ कार्बन में कितने ग्राम एटम्स हैं, इसमें 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन है। और इसी 1 मोल ऑफ कार्बन में कितने एटम्स ऑफ कार्बन हैं, इसमें 6.02 मल्टीपल 10 raised to the power 23 एटम्स ऑफ कार्बन है। इसी तरह अगर हम ऑक्सीजन को देखें तो ऑक्सीजन में यानी ऑक्सीजन के एटॉमिक मास को जब हम ग्राम में जाहिर करें तो ये क्या कहलाता है, मोल कहलाता है। इसी 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन में हमारे पास कितने ग्राम एटम है, 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन है। और इसी 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन में हमारे पास कितने ऑक्सीजन एटम्स हैं, 6.02 मल्टीपल 10 raised to the power 23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन है। इसी तरह मैग्नीशियम और यूरेनियम जब इनको हम यानी इनकी एटॉमिक मास को हम ग्राम में जाहिर करें तो ये किस चीज के बराबर होता है, ये 1 मोल के बराबर होता है। और इसी 1 मोल में यानी 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम और 1 मोल ऑफ यूरेनियम में अगर हम नंबर ऑफ ग्राम एटम्स देखें तो यहां पर भी हमारे पास 1 ग्राम एटम ऑफ मैग्नीशियम, 1 ग्राम एटम ऑफ यूरेनियम आता है। इसी तरह अगर इसी 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम में मैग्नीशियम एटम्स देखें और 1 मोल ऑफ यूरेनियम में नंबर ऑफ एटम्स ऑफ यूरेनियम देखें तो वो किस चीज के बराबर है, 6.023 मल्टीपल 10 राइज टू द पावर 23 एटम्स। एग्जाम्पल नंबर 2 में अगर हम देखें तो जब हम आयोनिक मास को ग्राम में जाहिर करें, यानी ये हमारे पास आयोनिक मास ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन है OH आयन, तो इसको जब हम ग्राम में जाहिर करें तो ये किस चीज के बराबर होता है, 1 मोल ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन के बराबर होता है। और इसी 1 मोल ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन में कितने ग्राम आयन होते हैं, इसमें 1 ग्राम आयन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन होते हैं। और इसी 1 मोल में कितने आयंस ऑफ हाइड्रोक्सिल यानी कितने हाइड्रोक्सिल आयंस होते हैं, इसमें 6.02 मल्टीपल 10 राइज टू द पावर 23 आयंस ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन होते हैं। इसी तरह अगर हम एटॉमिक मास ऑफ कार्बोनेट आयन को ग्राम में जाहिर करें तो ये किस चीज के बराबर होता है, ये 1 मोल के बराबर होता है। और इसी 1 मोल में कितने ग्राम आयन ऑफ यानी कितने ग्राम आयन होते हैं, इसमें 1 ग्राम आयन ऑफ कार्बोनेट आयन होते हैं। इसी तरह इसी 1 मोल में हमारे पास 6.02 मल्टीपल 10 राइज टू द पावर 23 आयंस ऑफ कार्बोनेट आयन होते हैं। इसी तरह अगर हम सल्फेट आयन को किसमें यानी इसके मास को हम ग्राम में जाहिर करें तो ये 1 मोल के बराबर है। और इसी 1 मोल ऑफ सल्फेट आयन में 1 ग्राम आयन ऑफ सल्फेट आयन होता है। और इसी 1 मोल ऑफ सल्फेट आयन में क्या होता है, 6.02 मल्टीपल 10 राइज टू द पावर 23 आयंस ऑफ सल्फेट आयंस होते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, जब हम फार्मूला मास को ग्राम में जाहिर करें तो इसको हम क्या कहते हैं, मोल कहते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो NaCl की जो फार्मूला मास है वो 58.5 AMU है। इसको जब हम ग्राम में जाहिर करें
तो ये किस चीज के बराबर होता है, ये 1 मोल के बराबर होता है। 1 मोल ऑफ NaCl, इसी 1 मोल ऑफ NaCl में 1 ग्राम फार्मूला ऑफ NaCl होता है, और इसी 1 मोल ऑफ NaCl में 6.02 मल्टीपल 10 राइज टू द पावर 23 फार्मूला यूनिट्स ऑफ NaCl होते हैं। इसी तरह अगर हम सिल्वर नाइट्रेट के फार्मूला मास को ग्राम में जाहिर करें तो ये क्या है, 1 मोल ऑफ NaCl 1 मोल ऑफ AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट के बराबर है। इसी 1 मोल ऑफ सिल्वर नाइट्रेट में 1 ग्राम फार्मूला यूनिट ऑफ AgNO3 होता है। इसी 1 मोल ऑफ AgNO3 में 6.02 मल्टीपल 10 राइज टू द पावर 23 फार्मूला यूनिट्स ऑफ AgNO3 होता है। इसी तरह अगर हम सोडियम कार्बोनेट के मास को, फार्मूला मास को ग्राम में जाहिर करें तो इसको हम क्या कहते हैं, 1 मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। इसी 1 मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट में 1 ग्राम फार्मूला यूनिट्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट होता है, या इसी 1 मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट में 6.02 मल्टीपल 10 राइज टू द पावर 23 फार्मूला यूनिट्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट होते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4, जब हम मॉलिक्यूलर मास को, किस चीज को, मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में जाहिर करें तो इसको फिर क्या हम कहते हैं, मोल कहते हैं। यहां पर अगर हम देखें तो हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूलर मास है वो क्या है, वो 2AMU है। सो इसी 2AMU को जब हम ग्राम में जाहिर करें, यानी यहां पर AMU की जगह अगर हम ग्राम लगाए तो ये किस चीज के बराबर होगा, ये 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन के बराबर होगा। और इसी 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन में हमारे पास 1 ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन होता है। इसी 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन में हमारे पास 6.02 मल्टीपल 10 राइज टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन होते हैं। इसी तरह अगर हम ऑक्सीजन के मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में जाहिर करें तो ये 1 मोल के बराबर होता है, और यही 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन जो है वो 1 ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन के बराबर होता है। इसी तरह 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन जो है वो 6.02 मल्टीपल 10 राइज टू द पावर 23 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन के बराबर होता है। अगर हम H2O के मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में जाहिर करें तो ये 1 मोल ऑफ H2O के बराबर है, और यही 1 मोल ऑफ H2O जो है वो 1 ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O के बराबर है। यही 1 मोल ऑफ H2O जो है ये 6.02 मल्टीपल 10 राइज टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O के बराबर है। इसी तरह 98 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, यानी अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड के मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में जाहिर करें तो ये किस चीज के बराबर है, ये 1 मोल ऑफ H2SO4 के बराबर है। इसी 1 मोल ऑफ H2SO4 में 1 ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4 होता है। इसी 1 मोल ऑफ H2SO4 में 6.02 मल्टीपल 10 राइज टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 होते हैं। बिल्कुल इसी तरह अगर हम शुगर के मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में जाहिर करें तो ये 1 मोल ऑफ शुगर के बराबर है। इसी 1 मोल ऑफ शुगर जो है ये 1 ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ शुगर के बराबर है। यही 1 मोल ऑफ शुगर जो है ये 6.02 मल्टीपल 10 राइज टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ शुगर के बराबर हैं। फार्मूलास, मोल को हम किस तरह डिटरमाइन करते हैं, यानी इसके लिए कौन कौन से फार्मूले यूज करते हैं। सो वेरियस टाइप ऑफ फार्मूले हैं। फार्मूला नंबर 1, मोल मास ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, यानी मोल को हम इस तरह भी क्या कर सकते हैं,
मालूम कर सकते हैं। जब हमें मास ऑफ एलिमेंट दिया गया हो तो उसको हम क्या करते हैं, उसके एटॉमिक मास से उनको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं और हमारे पास मोल आ जाता है। फार्मूला नंबर 2, मोल इज इक्वल टू मास ऑफ आयन डिवाइडेड बाय आयोनिक मास। जब हमें मास ऑफ आयन दिया गया हो तो फिर हम क्या करते हैं, उनको आयोनिक मास में डिवाइड करते हैं और हमारे पास मोल आ जाते हैं। फार्मूला नंबर 3, मोल इज इक्वल टू मास ऑफ आयोनिक सब्सटेंस डिवाइडेड बाय फार्मूला मास ऑफ आयोनिक सब्सटेंस। जब हमें आयोनिक सब्सटेंस की मास दी गई हो तो उनके मोल मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, आयोनिक सब्सटेंस की मास को हम फार्मूला मास ऑफ आयोनिक सब्सटेंस से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं और मोल को क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। फार्मूला नंबर 4, मोल इज इक्वल टू मास ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ मॉलिक्यूल। जब हमें मॉलिक्यूल की मास दी गई हो और हमसे मोल मांगे गए हो तो फिर हम क्या करते हैं, मास ऑफ मॉलिक्यूल को मॉलिक्यूलर मास ऑफ मॉलिक्यूल से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं और हम मोल क्या करते हैं, मालूम करते हैं। फार्मूला नंबर 5, मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। जब हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए गए हो और हमसे नंबर ऑफ मोल मांगे गए हो तो फिर हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स को हम एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करते हैं और नंबर ऑफ मोल हम क्या करते हैं, मालूम करते हैं। फार्मूला नंबर 6, मोल इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास इन ग्राम पर मोल। यानी जब हमें मास इन ग्राम दिया गया हो और हमसे मोल मांगा गया हो, यानी डिटर्मिनेशन के लिए दिया गया हो कि ये मालूम करें, यानी मोल मालूम करें, तो फिर हम क्या करते हैं, मास इन ग्राम को हम डिवाइड करते हैं मोलर मास इन ग्राम पर मोल। एडवांटेज ऑफ कंसेप्ट ऑफ मोल। मोल कंसेप्ट की एडवांटेज क्या है? एन एटम इज एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल इन साइज एंड वी कैन नॉट वे सच स्मॉल पार्टिकल डायरेक्टली। एटम जो है वो एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल है, यानी इनका साइज बहुत कम है। हम साइज भी बहुत कम है और मास भी बहुत कम है, इसलिए इसको हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते हैं या प्रैक्टिकली हम इसको मेजर नहीं कर सकते हैं। ड्यू टू दिस रीजन वी एक्सप्रेस एटॉमिक मास इन एटॉमिक मास यूनिट। इसलिए हम एटॉमिक मास को एटॉमिक मास यूनिट में क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। बट व्हेन वी एक्सप्रेस द एटॉमिक मास इन ग्राम, जब हम एटॉमिक मास को ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं, द मोल कंसेप्ट इज डेवलप्ड, तो हमारे पास मोल कंसेप्ट आ जाता है। सो विद द हेल्प ऑफ मोल और ग्राम एटम वी कैन इजीली कैलकुलेटेड एटम्स और मॉलिक्यूल्स और आयंस। सो मोल या ग्राम एटम्स के जरिए हम आसानी से एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस को इजीली क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेशन प्रॉब्लम नंबर 1, यानी हम अब इस पर मुख्तलिफ किस्म के प्रॉब्लम क्या करेंगे, यानी अप्लाई करेंगे। कैलकुलेट मोल्स इन 0.1 ग्राम ऑफ सोडियम। अगर हमें इस तरह का प्रॉब्लम दिया गया हो तो फिर ये इसी प्रॉब्लम में हम मोल किस तरह डिटरमाइन करेंगे। सॉल्यूशन, मोल इज इक्वल टू मास ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। जब हमें इस तरह का प्रॉब्लम दिया गया हो तो फिर हम क्या करेंगे, तो पहले तो हमारे साथ मोल के लिए जो फार्मूला है वो यही है, मास ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। सो मास ऑफ एलिमेंट यहाँ पर हमारे साथ कितना है, 0.1 ग्राम है और सोडियम का जो एटॉमिक मास है वो 23 है। सो 0.1 को जब हम 23 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल जो है वो कितना
कितने आएंगे 0.0043 मोल्स ऑफ सोडियम। प्रॉब्लम नंबर 2, कैलकुलेट मोल्स इन 0.1 ग्राम ऑफ हाइड्रोक्सल आयन। जब हमें आयन दिया गया हो यानी आयन की मास दी गई हो और उसमें हमसे क्या रिक्वायर्ड हो, नंबर ऑफ मोल्स रिक्वायर्ड हो, तो उसके लिए हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? सॉल्यूशन, मोल इज इक्वल टू मास ऑफ आयन डिवाइडेड बाय आयोनिक मास। सो यहां पर हमारे साथ मास ऑफ आयन जो है वो 0.1 है और आयोनिक मास जो है हाइड्रोक्सल आयन का वो 17 है। सो 0.1 को जब हम 17 से क्या करें, डिवाइड करें, तो हमारे पास क्या आता है 0.0058 मोल्स ऑफ हाइड्रोक्सल आयन्स। प्रॉब्लम नंबर 3, कैलकुलेट मोल्स इन 0.12 ग्राम NaCl। जब हम में एक कंपाउंड यानी आयनिक कंपाउंड, NaCl क्या है? आयनिक कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड की हमें मास दी गई हो और नंबर ऑफ मोल जो है वो क्या है, वो रिक्वायर्ड है, तो इसके लिए हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? मोल इज इक्वल टू मास ऑफ आयनिक सब्सटेंस डिवाइडेड बाय फार्मूला मास ऑफ आयनिक सब्सटेंस। सो यहां पर हमारे साथ मास ऑफ आयनिक सब्सटेंस जो है वो 0.12 ग्राम है, ठीक है, 0.12 ग्राम। और NaCl का जो फार्मूला मास है वो कितना है 58.5। सो 0.12 को जब हम 58.5 से डिवाइड करें तो हमारे साथ क्या आता है 0.00205 मोल्स ऑफ NaCl। प्रॉब्लम नंबर 4, कैलकुलेट मोल्स इन 90 ग्राम ऑफ H2O। जब हमें कोई मॉलिक्यूल की मास दी गई हो और हमसे मोल क्या हो, रिक्वायर्ड हो, तो फिर हम इसके लिए कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? सॉल्यूशन, मोल इज इक्वल टू मास ऑफ H2O डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O। सो यहाँ पर यानी ऐसी प्रॉब्लम में हमारे पास H2O की जो दी गई मास है वो कितना है, वो 90 है, 90 ग्राम है और मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O जो है वो 18 है। सो 90 को जब हम 18 से डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आता है 5। सो 5 मोल ऑफ H2O। प्रॉब्लम नंबर 5, कैलकुलेट मोल्स इन 16 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। जब हमें इसी तरह का मॉलिक्यूल दिया गया हो तो फिर इसके लिए और हमसे इसी तरह का मॉलिक्यूल दिया गया हो और हमसे नंबर ऑफ मोल्स क्या हो रिक्वायर्ड हो, तो हम कौन सा फार्मूला यूज करते हैं? सॉल्यूशन, मोल इज इक्वल टू मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन। सो यहाँ पर मास ऑफ हाइड्रोजन जो है वो 16 ग्राम है और मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन जो है वो 2 है। सो जब हम 16 को 2 से डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आता है 8 आता है। सो 8 मोल ऑफ हाइड्रोजन। कैलकुलेट मोल्स इन 8.50 मल्टीपल 10 राइज टू द पावर 23 आयंस। जब हमें कोई पार्टिकल या आयंस दी गई हो कि इसमें नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करें तो इसके लिए हम कौन सा फार्मूला यूज करते हैं? सॉल्यूशन, मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स और आयंस डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर। सो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमें जो दिए गए हैं वो क्या है 8.50 मल्टीपल 10 राइज टू द पावर 25 और हमारे पास एवोगाड्रो नंबर क्या है, वो यानी एवोगाड्रो नंबर की जो वैल्यू है वो है 6.023 मल्टीपल 10 राइज टू द पावर 23। सो जब हम इन नंबर ऑफ आयंस को एवोगाड्रो नंबर से क्या करें, डिवाइड करें, तो हमारे पास क्या आता है 1.41 मल्टीपल 10 राइज टू द पावर 2 मोल्स।
मोलर वॉल्यूम, व्हाट इज मोलर वॉल्यूम? मोलर वॉल्यूम क्या होती है? वी कैन डिफाइन मोलर वॉल्यूम एज 1 mole of any gas at standard temperature and pressure occupies a volume of 22.4 dm cube. This is called molar volume of the gas at STP. 1 मोल यानी किसी भी गैस की 1 मोल स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर कितना जगह घेरती है? 2.4 dm क्यूब। यानी किसी भी गैस की स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर जो जगह घेरती है वो कितना है? वो 22.4 dm क्यूब है। और इसी वॉल्यूम को हम क्या कहते हैं? मोलर वॉल्यूम कहते हैं। इन शॉर्ट वर्ड्स, volume of 1 mole is equal to molar volume at STP is equal to 22.4 dm cube. We can interconvert mole and volume of any gas by following equation. हम यानी मोल और वॉल्यूम, किसी भी गैस की मोल और वॉल्यूम को क्या कर सकते हैं? इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम एंड डीएम क्यूब डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम। यानी ऐसी फार्मूले से हम नंबर ऑफ मोल और वॉल्यूम ऑफ एनी गैस को इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। नोट, 1 dm क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। 1 dm क्यूब जो है वो 1 लीटर के बराबर होता है। सो 22.4 dm क्यूब इज इक्वल टू 22.4 लीटर्स। इंपॉर्टेंस ऑफ मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम की क्या इंपॉर्टेंस है? मोलर वॉल्यूम इज यूज्ड टू कन्वर्ट mass of the gas at STP into its volume and vice versa। यानी मोलर वॉल्यूम की जो इम्पोर्टेंस है वो ये है कि हम किसी भी गैस की मास को किस चीज में कन्वर्ट कर सकते हैं? वॉल्यूम में कन्वर्ट सकते हैं। यानी एसटीपी पर हम किसी भी गैस की मास को वॉल्यूम में और वॉल्यूम को मास में क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट कर सकते हैं। लिमिटेशन, इट इज ओनली एप्लीकेबल टू आइडियल गैस। यानी मोलर वॉल्यूम को सिर्फ हम आइडियल गैस पर अप्लाई कर सकते हैं, नॉन आइडियल गैस पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। सेकंड जो हमारे पास है एवोगैड्रोस नंबर। व्हाट इज एवोगैड्रोस नंबर? definition number 1, the number of particles present in 1 mole of a substance is called Avogadro's number। किसी सब्सटेंस के 1 मोल में जितने नंबर ऑफ पार्टिकल मौजूद होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम एवोगैड्रोस नंबर कहते हैं। Definition number 2, the number of atoms, molecules, ions and formula units present in 1 gram of atom, 1 gram molecule, 1 gram ion or 1 gram formula respectively is called Avogadro's number। यानी किसी 1 ग्राम एटम, यानी 1 ग्राम एटम में जितने नंबर ऑफ एटम होते हैं इसको हम क्या कहते हैं? एवोगाड्रो नंबर कहते हैं। या 1 ग्राम मॉलिक्यूल में जितने मॉलिक्यूल होते हैं इसको हम क्या कहते हैं? एवोगैड्रोस नंबर कहते हैं। या 1 ग्राम आयन में जितने आयंस होते हैं इसको हम क्या कहते हैं? एवोगैड्रोस नंबर कहते हैं। या 1 ग्राम फार्मूला में जितना क्या होता है? जितना फार्मूला यूनिट्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम एवोगैड्रोस नंबर कहते हैं। इन शॉर्ट वर्ड्स, यानी 1 मोल में या 1
1 मोल में या 1 ग्राम एटम और 1 ग्राम मॉलिक्यूल और 1 ग्राम आयन और 1 ग्राम फार्मूला में जितने पार्टिकल्स या एटम्स या मॉलिक्यूल्स या आयंस या फार्मूला यूनिट्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? एवोगैड्रोस नंबर। रिप्रेजेंटेशन, एवोगैड्रोस नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय Na, यानी एवोगैड्रोस नंबर को हम किस चीज से जाहिर करते हैं? N, कैपिटल N और कैपिटल A, ठीक है। वैल्यू, द वैल्यू ऑफ Na is equal to 6.023 multiple 10 raised to the power 23. Examples, example number 1, पहले हमने डिस्कस किया जब हम एटॉमिक मास को ग्राम में जाहिर करें तो ये किस चीज के बराबर होता है? ये मोल के बराबर होता है। और एक मोल में जितने क्या होते हैं? एटम्स होते हैं, वो क्या है? वो एवोगैड्रोस नंबर है। या 1 ग्राम एटम में जितने एटम्स होते हैं, 1 ग्राम एटम्स में जितने एटम्स होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम एवोगैड्रोस नंबर कहते हैं। सो यहां पर 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन में या 1 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन में हमारे पास कितने एटम्स होते हैं? 6.02 मल्टीपल 10 राइज टू द पावर 23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन होते हैं। इसी तरह 1 मोल ऑफ कार्बन में या 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन में 6.02 मल्टीपल 10 राइज टू द पावर 23 एटम्स ऑफ कार्बन होते हैं। यानी ये क्या है? 6.02 मल्टीपल 10 6.02 मल्टीपल 10 राइज टू द पावर 23 जो है ये क्या है? ये एवोगैड्रो नंबर है, यानी ये NaR एवोगैड्रो नंबर है। इसी तरह 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन और 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन, 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम और 1 ग्राम एटम ऑफ मैग्नीशियम, 1 मोल ऑफ यूरेनियम और 1 ग्राम एटम ऑफ यूरेनियम में क्या है? यानी 6.02 मल्टीपल 10 राइज टू द पावर 23 एटम्स हैं। और यही नंबर जो है ये किस चीज को शो करता है? ये एवोगैड्रो नंबर को शो करता है। एग्जाम्पल नंबर 2, यहां पर अगर हम देखें तो हमने पहले भी डिस्कस किया, जब हम आयोनिक मास को ग्राम में जाहिर करें तो ये मोल के बराबर होता है। सो 1 मोल के अंदर कितने आयंस हैं? या 1 ग्राम एटम के अंदर कितने आयंस हैं? सो ये आयंस जो है, ये आयंस की तादाद ये किस चीज के बराबर है? ये एवोगैड्रोस नंबर्स के बराबर हैं। यानी 1 मोल में 1 मोल ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन में कितने हाइड्रोक्सिल आयन होते हैं? 6.02 मल्टीपल 10 राइज टू द पावर 23 आयंस होते हैं। और यही आयंस की तादाद जो है ये क्या है? असल में ये एवोगैड्रोस नंबर है। इसी तरह 1 मोल ऑफ कार्बोनेट आयन और 1 ग्राम आयन ऑफ कार्बोनेट आयन में कितने आयंस हैं? 6.02 मल्टीपल 10 राइज टू द पावर 23 आयंस ऑफ कार्बोनेट आयन है। और ये क्या है? ये एवोगैड्रो नंबर है। इसी तरह 1 मोल ऑफ सल्फेट आयन में या 1 ग्राम आयन ऑफ सल्फेट में कितने आयंस ऑफ सल्फेट हैं? 6.02 मल्टीपल 10 राइज टू द पावर 23 आयंस ऑफ सल्फेट। यानी यही नंबर जो है ये क्या है? ये एवोगैड्रोस नंबर है। एग्जांपल नंबर 3, पहले हमने डिस्कस किया जब हम फार्मूला मास को ग्राम में रिप्रेजेंट करें तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको मोल कहते हैं। सो 1 मोल ऑफ NaCl और 1 ग्राम फार्मूला यूनिट ऑफ NaCl में जितने फार्मूला यूनिट्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? एवोगैड्रोस नंबर कहते हैं। यहां पर अगर हम देखें तो 1 मोल ऑफ NaCl और 1 ग्राम फार्मूला ऑफ NaCl में हमारे पास 6.02 मल्टीपल 10 राइज टू द पावर 23 फार्मूला यूनिट्स ऑफ NaCl हैं। सो ये जो है ये क्या शो करता है? एवोगैड्रोस नंबर को शो करता है। इसी तरह अगर यहां पर हम देखें
यानी AgNO3 में, तो 1 मोल ऑफ AgNO3 और 1 ग्राम फार्मूला यूनिट्स ऑफ AgNO3 में हमारे पास जो नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स है वो क्या है, वो एवोगैड्रो नंबर के बराबर हैं। बिल्कुल इसी तरह 1 मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट और 1 ग्राम फार्मूला यूनिट्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट में जितने फार्मूला यूनिट्स हैं, यानी जितने नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स है वो क्या है, वो एवोगैड्रो नंबर के बराबर हैं। एग्जाम्पल नंबर 4, पहले हमने डिस्कस किया जब हम मोलर मास को ग्राम में एक्सप्रेस करें तो इसको हम क्या कहते हैं, मोल कहते हैं। सो 1 मोल और 1 ग्राम मोलिकुलर मास में जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम एवोगैड्रो नंबर्स कहते हैं। यहां पर अगर हम देखें तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन और 1 ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ हाइड्रोजन में 6.02 मल्टीपल 10 राइज टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन होते हैं। इसी तरह 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन और 1 ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ ऑक्सीजन में जो मॉलिक्यूल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो एवोगैड्रोस नंबर के बराबर हैं। यहां पर अगर हम देखें तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O और 1 ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ H2O में जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो भी क्या है, एवोगैड्रो नंबर्स के बराबर हैं। इसी तरह 1 मोल ऑफ H2SO4 और 1 मोल ऑफ शुगर में अगर हम देखें तो इनमें जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं ये क्या है, ये एवोगैड्रोस नंबर के बराबर हैं। Relationship between the amounts of substances and number of particles. There are 4 relationships between amount of substances and number of particles. नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, जब हम किसी एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स डिटरमाइन करते हैं तो इसके लिए हम कौन सा रिलेशन यूज करते हैं, मास ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। यानी अगर हमसे किसी एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम को कैलकुलेट करने के लिए कहा गया हो तो फिर हम क्या करेंगे, यानी कौन सी रिलेशन को यूज करेंगे, यही रिलेशन, फर्स्ट रिलेशन क्या करेंगे, यूज करेंगे, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू मास ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। इसी तरह अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को डिटरमाइन करने के लिए पूछा गया हो तो फिर हम कौन सा रिलेशन यूज करेंगे, यही रिलेशन, यानी सेकंड नंबर पर जो रिलेशन है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू मास ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय मोलर मास मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर। इसी तरह नंबर ऑफ आयंस इज इक्वल टू मास ऑफ आयंस डिवाइडेड बाय आयोनिक मास मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। और लास्ट जो रिलेशन है नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स। सो अगर फार्मूला यूनिट्स डिटरमाइन करने के लिए पूछा गया हो तो फिर हम कौन सा रिलेशन यूज करेंगे, नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स इज इक्वल टू मास ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ फार्मूला यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर Na। यहां पर A मौजूद है, Na। इंपॉर्टेंस ऑफ एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर की क्या इंपॉर्टेंस है, एवोगैड्रो नंबर इज यूज्ड टू कैलकुलेट फॉलोइंग इन सब्सटेंसेस। एवोगैड्रो नंबर जो है हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, एवोगैड्रो नंबर के जरिए हम फॉलोइंग सब्सटेंसेस को क्या कर सकते हैं, यानी सब्सटेंसेस में फॉलोइंग नंबर्स क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। नंबर ऑफ एटम्स, यानी एवोगैड्रो नंबर के जरिए हम नंबर ऑफ एटम्स क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स, मोल ऑफ एटम्स, मोल ऑफ आयंस, मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स, मोल ऑफ फार्मूला यूनिट्स, mass of atom, mass of ion, mass of molecule and mass of formula unit। यानी एवोगैड्रो नंबर के जरिए हम ये तमाम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं।
Avogadro law. What is Avogadro law? According to Avogadro law, equal volume of all gases at same temperature and pressure contain equal number of particles, that is atoms, molecule or ions. Avogadro law के मुताबिक इक्वल वॉल्यूम यानी जितने भी गैसेस हैं अगर हम इसकी इक्वल वॉल्यूम ले एट सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर पर तो इसमें इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी एटम्स, मॉलिक्यूल या आयंस होते हैं। यानी सपोज हमारे पास हम दो गैसेस लेते हैं, हाइड्रोजन गैस फॉर एग्जांपल और दूसरा जो है हमारे पास ऑक्सीजन गैस है, दोनों की इक्वल वॉल्यूम है और दोनों की टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो सेम है। सो दोनों गैसेस के दरमियान या दोनों गैसेस में नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होते हैं? सेम होते हैं। A mole of different gases have different masses will have same volume। यानी एक मोल, सपोज हमारे पास दो गैसेस हैं, एक ए और दूसरा बी, दोनों एक एक मोल हैं, ठीक है, दोनों क्या है? एक एक मोल है, लेकिन मासेस जो है वो दोनों की क्या है? मुख्तलिफ हैं और इसकी वॉल्यूम क्या होगी? सेम होगी। A mole of different gases having different masses, यानी हम दो गैसेस हैं, दो हैं या तीन हैं या चार हैं, सो गैसेस हर एक का एक एक मोल है, हर एक का एक एक मोल है। सो इनकी मासेस तो मुख्तलिफ है लेकिन इसकी वॉल्यूम क्या होगी? सेम होगी। और वो वॉल्यूम किस चीज के बराबर होगी? वो है 22.4 dm³ at STP। Example, at STP 1 mole of hydrogen is equal to 1 mole of oxygen is equal to 1 mole of nitrogen is equal to 2.2 यानी 22.4 dm³। मतलब क्या? मतलब ये कि जब हमारे साथ STP पर 1 मोल यानी हर एक गैस का 1 मोल हो तो उसकी वॉल्यूम जो है वॉल्यूम क्या होगी? सेम होगी। The reason is that mass and size of molecule have no effect on volume। रीजन ये है कि मास और साइज यानी मॉलिक्यूल की मास और साइज जो है वो वॉल्यूम पे कोई इफेक्ट नहीं करता। नॉर्मली इन गैसेस one molecule is about 300 times at a greater distance than its own diameter। Relation between mass, mole and Avogadro's number। Number of atoms is equal to number of moles multiplied by Avogadro's number। यानी हम ये रिलेशन यानी इसी रिलेशन के जरिए हम मास को मोल, मोल को एवोगाड्रो नंबर को मोल और मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी ये मास, मोल और एवोगाड्रो नंबर्स तीनों एक दूसरे में हम क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट कर सकते हैं। सो नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाई एवोगाड्रो नंबर्स। इसी तरह दूसरा रिलेशनशिप, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर। तीसरा रिलेशनशिप जो है, नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रोस नंबर। चौथा रिलेशनशिप जो है, mass is equal to number of atoms divided by Avogadro's number multiplied by molar mass। पांचवा रिलेशनशिप जो है, mass is equal to number of moles multiplied by molar mass। लास्ट वन रिलेशनशिप जो है, number of moles is equal to mass multiplied by molar mass। इन रिलेशनशिप को आप शॉर्ट यानी शॉर्टकट शॉर्ट वर्ड्स में इसी तरह भी क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर योर अटेंशन। नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द डिस्कशन विल बी स्टोचियोमेट्री पार्ट 3।